बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मिस्टर बंसल का ट्रायल बैलेंस गिवन है और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, तो पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमें कह रहा है राइट ऑफ 600 एज बैड डेट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% और बैलेंस सन्ड्री डेटर्स। तो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं 5000 के। तो इस पे जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम 5000 में से जो हमारे बैड डेट्स हैं वो माइनस करेंगे और बैलेंस पे हम 5% का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमें स्टॉक वैल्यूड एट ₹2000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जो स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया वो हमारे परचेज यानी इस 13,000 में से माइनस हो जाएगा। बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1500 ओनली। अब इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1500 का क्लेम किया है, एक्सेप्ट किया है, तो बैलेंस शीट में और जो डिफरेंस है दैट इज 2000 का एक्चुअल लॉस माइनस 1500 जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल जाएगा, बचा 500। ये पीएनएल में लॉस बाय फायर के नाम से पीएनएल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर हमें गिवन है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट फर्नीचर ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर हमारा 1500 है, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, दैट इज 150। और ये कहाँ चला जाएगा? एक तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। तो सारे एडजस्टमेंट हमें क्लियर हो गए। अब हमें इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को भी करेक्ट करना है। अब ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में गलती क्या है। कैपिटल क्रेडिट में है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा? एडजस्टमेंट में, यहाँ रहेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 18,790 का। ड्रॉइंग्स डेबिट में, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट में आएगा। कैरियज इनवर्ड, ठीक है। डिपॉजिट विद एक्स हमारा एसेट है तो ये भी डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड हमारा यहां से क्रेडिट में जाएगा। कैरियज आउटवर्ड डेबिट में आएगा। रेंट पेड, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग 150 क्रेडिट में जाएगा। परचेज, ठीक है। डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स, ठीक है। फर्नीचर, ठीक है। सेल, ठीक है। वेजेस, ठीक है। कैश, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ही हमने अपने ट्रायल बैलेंस को यहीं पे रेक्टिफाई कर लिया। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस का ये टोटल है, ये टोटल चेंज हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा हमारा 48,190 क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। तो इस हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ये है हमारा ट्रेडिंग एंड profit and loss account for the year ended on 31st March 2023। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट वाली सारी एंट्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 17,500। उसके बाद फिर टू परचेजेस, तो परचेजेस हैं हमारे 13,000 के। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न है हमारा 840 का, और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से वो भी माइनस कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे 2000 के थे तो वो भी माइनस हो जाएंगे। इनको माइनस करके हमारा नेट परचेज होगा 10,160 का।
उसके बाद फिर 2 कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड है हमारा 1240 और फिर 2 वेजेस हैं हमारे 850 रुपीज के। क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। सबसे पहले सेल्स, तो बाय सेल्स 29,000 और इस 29,000 में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा सेल्स रिटर्न है। तो वो सेल्स रिटर्न है हमारा 550 का, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 28,450। फिर हम क्रेडिट में डाल देंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 18,790। ऐड करने पे हमें पता चलेगा कि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में आएगी और वो क्या होगी, ग्रॉस प्रॉफिट 17,490 और हमारे दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 47,240। इधर का भी 47,240। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल में ट्रांसफर करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 17,490। अब डेबिट की सारी एंट्रीज कर लेते हैं। तो 2 कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड है हमारा 725 रुपीज का। फिर 2 रेंट दैट इज 800, देन 2 bad debt 600 plus provision for bad debts 220, तो ये हो गया हमारा 820। फिर 2 depreciation on फर्नीचर, फर्नीचर पे जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो है 150। देन 2 एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है हमारा 950 और फिर 2 लॉस बाय फायर, फायर से जो हमें लॉस हुआ था वो हुआ था 500 का। यहाँ भी टोटल करने पे हमें पता चलेगा क्रेडिट टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो फर्दर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा और नेट प्रॉफिट है हमारा 13,545 का और हमारे दोनों साइड का टोटल हो गया 17,490। इधर का भी टोटल हो गया 17,490। तो ये हमारा पीएनएल बन गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। ये हमारी लाइबिलिटीज साइड हो जाएगी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब लाइबिलिटी साइड पे हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले कैपिटल जो हमें गिवन है 16,000, उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो है हमारा 13,545 और उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स है हमारी 3,305 और इन सबको प्लस माइनस करके हमारा कैपिटल आ जाएगा 26,240। उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 150। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएंगे हमारे 2200। ये हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी होगी। अब एसेट साइड देखते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले डिपॉजिट विद एक्स
एक्स के पास जो हमारा डिपॉजिट है वो है 1400 का। उसके बाद फिर फर्नीचर हमारा 1500 का था, फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो दैट इज 150। इनको माइनस करेंगे तो हमारे फर्नीचर हो जाएगा 1350 का। उसके बाद फिर इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 1500 का। देन आफ्टर डेटर्स थे हमारे 5000 के, जिसमें से बैड डेट्स हो गए 600 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया गया 220 का, तो ये हो गया 4180। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 18790 एंड देन कैश इज 1370। अब जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल होगा 28,590। इधर का भी टोटल होगा 28,590। ये हमारे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट सब बन गई। होप दिस इज क्लियर टू यू।